हेल्पर की सैलरी कितनी है, खाना पीना किसका है, रूम किसका है, कंपनी कैसी है, ये सारी चीजें आप गूगल कर सकते हो। फूड का पैसे देती है सैलरी के साथ ऐड करके, जैसे 90 प्लस यानी 80 केडी, 90 केडी और 100 केडी तक आपको मिल सकती है। हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुवैत में हेल्पर की सैलरी कितनी होती है, कुवैत में हेल्पर महीने का कितना कमाता है, पर डे हेल्पर की सैलरी कितनी हो जाती है और हेल्पर का काम कैसा रहता है। ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं और यहाँ आने के बाद वर्कर के साथ किस तरह से कंपनी वाले, किस तरह से कपिल के पास आता है बंदा, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और ज़्यादातर परेशानी कब आती है वर्कर को। दोस्तों, अगर आप अपनी कंट्री से कुवैत आते हैं तो आपकी जो हेल्पर की सैलरी है ना, वो दोस्तों लगभग 80, 90 और 100 के बीच रहेगी। फूड के प्लस पैसे मिलते हैं यहाँ पे। बहुत कंपनियां ऐसी है जो कि फूड देती है वर्कर को, और बहुत कंपनी ऐसी है जो हेल्पर को फूड भी नहीं देती। 100 प्लस 20, 80 प्लस 20, इस तरह से आपको सैलरी बढ़ा के मिलेगी। रूम कंपनी की तरफ से मिलता है। अगर आप कपिल के पास हेल्परिंग में आते हैं तो वो आपको रूम भी रहने का दे देता है। कई बार आपको रूम कहीं और है और काम आपका कहीं और है, तो वहां पे आपको बस की सुविधा मिलेगी, कार की सुविधा मिलेगी, जो कि आपको डेली लेके जाएगा और उसी जगह छोड़ के जाएगा। ड्यूटी टाइमिंग लगभग कंपनी वालों के लिए फिक्स रहता है। सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है, अब किसी की 7, किसी की 8, 9 बजे, इस तरह से 12 घंटा, ज़्यादातर वर्करों की 12 घंटा ड्यूटी रहती है। और बहुत सारे वर्कर ऐसे हेल्पर है जिनकी 8 घंटा ड्यूटी रहती है। हेल्परिंग किस काम में आ रही है तो उस काम के हिसाब से ही आपकी जो ड्यूटी होती है वो रहता है। ज़्यादातर जो हेल्पर होते हैं वो यहाँ जरूर परेशानी में रहते हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम कहाँ पे है और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये चीज़ों का आपको पता भी नहीं रहेगा। अगर थोड़ा बहुत आप काम जानते हैं हेल्परिंग का भी, जैसे लाइट फिटिंग में आ रहे हो, पानी फिटिंग में आ रहे हो, या किसी मार्केट में आ रहे हो, या किसी बिल्डिंग लाइन में आ रहे हो हेल्परिंग करने, और उस काम का पता है आपको, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। शायद आपको अरबी भाषा नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी अगर आप उस काम के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि इनकी सैलरी 250, 300 मिल जाएगी, लेकिन रियल चीज़ वो चीज़ है जब आप यहाँ आके काम करते हो, यहाँ आके वर्कर काम करता है कि रियल में हेल्पर को कितना सैलरी मिलता है, तब वो यहाँ आके काम करेगा, तब उसको चीज़ें सामने आएगा। देखो, दिखावा कुछ और है, रियल कुछ और होता है। जो यहाँ वर्कर आता है, जो हेल्परिंग में आता है, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो हेल्पर में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होता है। आप अगर अपनी कंट्री से आ रहे हो बाहर देशों में, किसी भी कंट्री में, जैसे कि दुबई कंट्री, गल्फ देशों में आप आ रहे हो ना, तो आपके पास कुछ हाथ में हुनर होना चाहिए, आपको कुछ काम का पता होना चाहिए, सीखे हुए होना चाहिए। अगर उस समय आप हेल्पर में भी आओगे ना, तो यहाँ पे आने वाले समय में 1 साल 2 साल के बाद में अच्छी सैलरी आप कंपनी से डिमांड करके ले सकते हो, क्योंकि 2 साल के बाद आपको अनुभव हो जाएगा, आप उस काम को अच्छे से पकड़ लोगे, यानी जान लोगे। तो अगर उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में भी जाओगे तब भी आपको अच्छे पैसे मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि वर्कर वहां से आता है हेल्पर, उनको कुछ भी पता नहीं है काम के बारे में, हेल्पर में जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपका काम कुछ और होता है, आपका जो आपको वर्क परमिट मिला है वो किसी और का है, काम कुछ और हो रहा है। ये होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है। और बहुत सारे जो एजेंट लोग होते हैं जो दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग स्टेट में बैठे हैं ना, वो सिर्फ आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं ना, ये चाहते हैं कि बंदा आगे जाके परेशान होगा, क्या होगा, ये नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ सोचते हैं कि ये बंदा हमारे पास आया है, ये अच्छा पैसा हमें दे सकता है, 1 से 1.5 लाख,
हम आराम से उस बंदे को अपने इस तरह से झांसे से दे सकते हैं। कई बार ऐसे वर्कर होते हैं जिनकी सैलरी 160 200 बता देते हैं और वो आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं अगले बंदे पे, और वो बंदा यहाँ आने के बाद में काम कितने में करेगा, 80 90 और 100 में। अब बताओ कि उस बंदे के साथ सीधा सीधा फ्रॉड हुआ है। अब बंदा यहाँ तो फंस जाएगा, और बंदा पैसे लगा के आया है, उस एजेंट को अच्छी तरह से नहीं जानता है तो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एजेंट लोग क्या करते हैं, रात को ऑफिस लगाएगा, सुबह ऑफिस गायब। जिस दिन आप आओगे दूसरे दिन ऑफिस गायब होगा। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, पासपोर्ट इसलिए जमा कर देते हैं कि जो पैसे आप देने वाले हो उसको, जो पैसे आप उसको देने वाले हो, कहीं आप वहां से वापस खिसक जाओगे तो आपसे 40-50 हज़ार एडवांस ले लेगा और आपका पासपोर्ट ले लेगा। तब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि अब इनके ऊपर विश्वास किया जाए। तो थोड़ा सा आप जब भी आओ अरब कंट्री में, किधर भी जाओ, आपका जो वीज़ा है ना, किस कंपनी का है क्या है, 90% जो कपिल के पास से वीज़ा निकलता है उसमें तो नंबर ऐड होते हैं कपिल के, और जो आपका वीज़ा निकलेगा कंपनी से उसमें भी नंबर ऐड होते हैं। आप कोशिश कीजिए उनसे बात करने का, पता करने की। अगर आपको अरबी नहीं आता है तो किसी को आपके गांव में, आपके आसपास कुछ ऐसा बंदा तो होगा जिसको अरबी आती होगी, तो उस नंबर पे कॉल लगा के पूछिए कि मेरे को वीज़ा मिला है, मैं तुम्हारे घर पे काम करने आने वाला हूँ या तुम्हारी कंपनी में काम करने आने वाला हूँ, क्या ये मेरा वीज़ा असली है या मेरा ये मुझे काम बता रहा है। तो 90% आपको वहाँ से जानकारी क्लियर मिल जाएगी। तो क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा वीज़ा परफेक्ट है, मेरा कंपनी का जो मुझे वीज़ा मिला है वो भी परफेक्ट है। और कई बार जो एजेंट लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों है, उनका नाम से आपको वर्क परमिट थमा देगा, 1 साल 2 साल आपको घुमाएगा और फिर आपको कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा और आप इंतज़ार करोगे, आज नहीं कल, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और इतने में वो एजेंट लोग वहाँ से गायब हो जाएगा। सिर्फ मतलब है आपके पैसों से। अगर आप 80 कंपनी से 80 ऑफिस से आओगे तो उसमें आपका बेनिफिट है दोस्तों। अगर आप बिना देखे समझे किसी के इंसान के ऊपर विश्वास करते हो तो ये गलती फर्स्ट आपकी है। बिना जान पहचान वाले पे विश्वास मत करो, क्योंकि आपको यहाँ आना है, काम आपको करना है, और यहाँ आपके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होते हो। क्योंकि यहाँ पे जब आपको परेशानी आएगी या आप परेशानी में होगे तो आपको दोस्तों कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। अगर किसी के अंदर इंसानियत है तो वो आपको सपोर्ट कर सकता है, अगर उसके अंदर पत्थर दिल इंसान है तो आपकी सपोर्ट वो कभी नहीं करेगा। हम आप तक एक बेहतरीन रियल जानकारी, जो चीज़ें यहाँ देखते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे जो चीज़ें बीतती है वो चीज़ें आप तक रखते हैं, ताकि जो भाई वर्कर है कोई भी परेशान की हालत में अगर किसी के पास फंसता है तो बच जाएगा। पैसे दोस्तों यहाँ कमाना बहुत आसान भी है और आसान नहीं भी है। अगर आपका काम सेट नहीं होता है तो दोस्तों आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अरबी, इंग्लिश, काम सबकी टेंशन है। 8 घंटे 12 घंटा ड्यूटी के बाद में सोने का टेंशन, सुबह उठने का टेंशन, और अगर रूम पार्टनर अच्छा ना मिले तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि एक रूम में 2 3 4 लोग रहते हैं। और जो पापा का लाडला, माँ का दुलारा, वो तो घर में अच्छी जगह से पला बड़ा है, बड़ा हुआ है, उनको पता नहीं होगा। और यहाँ आके 4-5 लोगों के साथ काम करेगा, 4-5 लोगों की बातें सुनेगा, 4-5 लोगों के साथ रूम में रहेगा, तो उनको जाहिर सी बात है परेशानी होनी है। बहुत सारे ऐसे हैं, उनमें से हम भी है। कभी इंडिया में किसी की नहीं सुनते हैं, लेकिन आज हर एक की यहाँ सुनते हैं। जो आज हम देखते हैं इसीलिए आप तक पहुँचाते हैं, ताकि कोई भी भाई के आंखों से देख सके और कानों से सुन सके। हम आप तक रियल चीज़ शेयर करते हैं, कोई भी चीज़ आपको इस तरह की नहीं दिखाते हैं ताकि आपको आगे जाके परेशानी हो। दोस्तों हम आप तक एक रियल बेहतरीन जानकारी शेयर करते हैं ताकि कोई भी भाई आए तो कल के दिन यहाँ आने के बाद में उसको 1-2 महीना समझ में सारा चीज़ गेम आता है ना, तब वो ये वीडियो में आके कमेंट कर सके, भाई आपका वीडियो देखा था और जो आपने बातें बताई थी वो आज सच हो रही है। क्योंकि 100 में से 1 बंदे का काम परफेक्ट होगा, 3 बंदों का काम खराब होना लाजमी है। क्योंकि झूठ जहाँ होता है ना, वहाँ दोस्तों आपको परेशानी होनी है।
यहाँ आप आओगे ना तो आपको हर चीजें समझ में आएगी, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ, सैलरी वगैरह का सब चीज आपको मिलती है। तो आप जरूर गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप अपनी जॉब के बारे में सर्च कीजिए, आप क्या काम में आते हो वो सर्च कीजिए, कंपनी का क्या नाम है आपके वीजा में लिखा रहेगा, एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, वहां से पता कीजिए, सीधा गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए क्या वो कंपनी कैसी है। आपको 90% कंपनी का नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉल कीजिए कि मैं तुम्हारी कंपनी में आने वाला हूँ और इस काम में मेरा वीजा लगा है। तो 90% आपको इंडिया के 100-200 रुपए में ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉल करोगे तो आपको पर मिनट के हिसाब से पैसे लगेगा, जो 13-14 रुपए पर मिनट लगेगा। तो 100-200 रुपए में आपका काम हो जाएगा, 4-5 मिनट उससे बात करोगे तो आसानी से पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों पसंद आए तो दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको कि हम किस देश में जाने वाले हैं। लव यू गाइस।